बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुर्बत भगाने के लिए पेश खिदमत है सूरह अल कहफ का ये वजीफ़ा। जी, बहुत सारे वज़ाइफ रिज़्क़ की तरक्की के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए मैंने अब तक आपको बना के दिए वीडियोस, लेकिन आज मेरे दिल में आया कि गुर्बत जो है ना, वो एक तो होता है ना कि एक आदमी के पास ऑलरेडी पैसा है और वो उस पैसे को बढ़ाना चाहता है बरकत के लिए, तरक्की के लिए, तो उसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं। आज कुछ मामलात ऐसे हैं जो पिछले दिनों से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मैं ट्रेंड देख रहा था, वीडियोस देख रहा था कि गुर्बत हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल गई है। मतलब अब बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। तो कोई ऐसा कुरानी अमल भी होना चाहिए, वो मुझे तलाश करना पड़ा कि ऐसा कुरानी अमल मिल जाए कि जिससे गुर्बत को दूर भगाया जा सके और लोग डिप्रेशन में आकर खुद को नुकसान ना पहुंचाएं और इस गुर्बत का कोई हल, कोई मसला जो है वो निकालें, ताकि इस पॉवर्टी से, इस गुर्बत की इस प्रॉब्लम से वो निकलें और खुशहाल हो जाएं और अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाएं। तो काफ़ी सोच विचार के बाद, क्योंकि सूरह अल कहफ का मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, मतलब इसके सूरह कहफ से मेरा जो इंटरेक्शन है वो उसको तकरीबन कोई 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और मैंने इसको बहुत सारे मसाइल के अंदर इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद जो है सूरह अल कहफ से हासिल हुई और मैंने इसको बारहा जो है वो मुख्तलिफ मसाइल के अंदर इस्तेमाल किया। तो आज सूरह अल कहफ का एक अमल, एक वजीफ़ा 11 दिन का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि गुर्बत दूर करने के लिए है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिलो दी बॉटम आ चुके हैं और इस कदर हालात जो है वो नामसाइद हो चुके हैं कि इंसान डिप्रेशन में आके अपने आप को या अपनी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाने की तरफ उसका रुझान जा रहा है, और ये कि जो कि एंजाइटी के बाद डिप्रेशन का एक बड़ा ख़तरनाक फेज़ होता है। तो देन ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देन आप जो है वो सूरह अल कहफ का ये जो वजीफा है 11 दिन का, ये आप कर लें। मैं डेड श्योर हूं आपको इस बात की, मतलब आपको कंफर्मेशन देता हूं कि अगर आप इसको तमाम लवाजमात के साथ, पूरी एहतियात और दिलजोई के साथ, जिसको कहते हैं ना कि शौक और ज़ौक के साथ अगर आप इसको कर लेंगे, तो देन आप इस प्रॉब्लम से जो है वो बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। यानी ऐसे लोग जिनका बिल्कुल कोई अब वसीला नहीं रहा, रोजगार खत्म हो गया, घर किराए का है और अखराजात जो है वो मीट नहीं हो रहे, ठीक है, बच्चों की तालीम के लिए भी मसाइल पैदा हो गए हैं, और इसको तो छोड़ दें, बस बेसिक नेसेसिटीज जो है वो, यानी मन खाना पीना जो है, इन चीज़ों पर भी प्रॉब्लम और सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो देन ऐसी सिचुएशन में आके आप इस अमल को शुरू कर दें और अल्लाह का नाम लेके, मदद तो बहरहाल अल्लाह ने करनी है और अल्लाह पाक को राज़ी हमने करना है उसका कलाम पढ़ के। तो इसकी तरफ मैं आता हूँ, अब आपको इसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी। जी, तो दोस्तों, डिटेल में इस तरह से है कि जैसे मेरा पहले शुरू से एक अंदाज आपको पता ही है कि मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जितना अपने आप को नेक और पारसा समझें, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं, और ये गुनाह ही होते हैं जो हमारे रिस्क की अंदर जो है वो रुकावट बनते हैं, जो हमें बेबरकती की तरफ लेके जाते हैं और हम किसी आजमाइश में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है वो अपने अल्लाह पाक के सामने सच्चे दिल से तौबा कर लें कि यार रब्बुल इज़्ज़त, जो मुझसे जाने या अनजाने में जो भी गुनाह हुआ, मैं ये जानता हूं कि अब माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ आपकी है, तो आप मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। जब आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की इस तरह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लेंगे 2 नफिल सलातुत तौबा के पढ़ के, तो अल्लाह पाक आपके पहली बात तमाम गुनाह इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह बड़ा रहीम है। और बाहर हदीस से भी ये बात साबित हो चुकी कि जब इंसान नादिम होके पछता के अपने गुनाहों पर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा तलब करता है, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो माफ़ी, ये तो सलातो तौबा करने के बाद फिर हमारी हाजत है। हाजत क्या है हमारी? जो उस वक्त है कि हमें रकम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है अपने घर के अखराजात को चलाने के लिए, ना कि कोई तायुश करने के लिए, बल्कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। देन ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे? 2 नवाफिल सलातुल हाजत के पढ़ेंगे। उसके बाद आपने फिर एक क्या करना है कि आप, बहुत ही जाहिर है कि इस सिचुएशन में जब आप आए होंगे कि आपके पास कुछ देने के लिए, कुछ
खैरात करने के लिए नहीं है, तो सदकात करने के लिए नहीं है, तो आप फिर दुरूद शरीफ जो है ना वो 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये आपकी तरफ से जो है उस अमल का एक सदका हो जाएगा। उसके बाद आपने सूरह अल कहफ को जो है इस तरह से शुरू करना है कि आपने 11 दिन इसको बिला नागा एक ही टाइम पे, ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद का कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर लें, मतलब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने तक के बीच में जो भी आपको आसान टाइम मिले, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी, तो आप तन्हाई में बैठ के आप अव्वल दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद इब्राहिमी 11 बार। उसके बाद आप 11 बार सूरह अल कहफ पढ़िए, ठीक है। और 11 बार सूरह अल कहफ पढ़ के फिर इसको आपने 11 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और दोस्तों ये 11 दिन आपने यही तरीक़ाकार अख्तियार करना है। अगर आप 11 दिन का ये सूरह अल कहफ का अमल कर जाते हैं और वजीफे के एंड पे ना जो आपने दुआ करनी है ना, तो उस दुआ में आपने खैर व बरकत, माल में बरकत, रिस्क में बरकत जैसी बात नहीं, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत फरमा, ये नहीं, आपने स्ट्रेट अवे कहना है कि रब्बुल आलमीन मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे रकम का बंदोबस्त अता फरमाए, मुझे रोज़गार की ज़रूरत है, मुझे अच्छा रोज़गार अता फरमाए। आपने जो पैसा जो है वो तलब करना है, क्योंकि रिस्क के बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रिस्क में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें जो हमारे पास होती हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता कि ये भी तो रिस्क है ना। तो अच्छी आपकी सेहतमंद है तो आपकी सेहत भी, अच्छी सेहत भी रिस्क है, आपकी फैमिली भी आपका रिस्क है, आपके अच्छे दोस्त भी आपका रिस्क है, आपका अपना साथी घर भी आपका रिस्क है। तो उस चीज़ को तो हम तो अगर उसमें बरकत की बात करेंगे, अल्लाह पाक हो सकता है आपको एक और बच्चा दे दे, औलाद में बरकत डाल दे। तो मतलब ये है कि आपने स्पेसिफिकली ये कहना है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे जो है वो रकम चाहिए घर के अखराजात के लिए। तो इस तरह से करके आपने ये 11 दिन का जो है वो कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह जब ये आप 11 दिन कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ये मेरा ईमान है। क्योंकि कुरान पाक की कोई भी सूरत का जब भी मैंने कोई अमल या वजीफा किया है और बड़े यकीन और कॉन्फिडेंस से किया है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, मैं कुरान से के जरिए अल्लाह से मदद तलब कर रहा हूँ। तो एज ए मुस्लिम मेरा ईमान है कि अल्लाह मेरी बात सुनता है, ठीक है, मेरी दुआ सुनता है, समीउल बसीर भी है। तो बस ये ईमान रख के जब आप ये मांगेंगे तो देन आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सारे दूर हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि मेरी वीडियो पर जो भी कमेंट करता है मैं उसको कमेंट का जवाब देता हूँ। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो ये साबित करे कि उसने कमेंट किया और मैंने जवाब ना दिया। और ये कोई कंप्यूटराइज जवाब नहीं होता है, मैं बकायदा उसका मैसेज पढ़ के उसके मुताबिक उसको जवाब देता हूँ। और अगर किसी को ज़रूरत होती है मुझसे बात करने की तो मैं उसका व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता हूँ और उसके प्रॉब्लम में उसकी हेल्प जितनी हो सकती है, जो मेरे अंदर जो इल्म है मेरे पास, वो रहनुमाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ आपकी खिदमत के लिए। आप बिला तकल्लुफ, बिला झिझक, कमेंट्स में इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना मैटर ना डिस्कस किया करें कि ओपन हो जाता है। आप पर्सनली अगर कोई आपका मसला है जिसपे आपको कोई वजीफा नहीं मिल रहा, या आपने कोई बात समझनी है जो समझ में नहीं आई, जो शायद मैं वीडियो में नहीं समझा सका, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। इट इज़ योर राइट, बिकॉज यू आर माई सपोर्टर, माई व्यूअर्स, माई फ्रेंड्स। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी मेरी तरफ से जो है वो देर नहीं मिलेगी और मैं फ़ौरन आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। दैट इज़ अ प्रॉमिस। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से वीडियोस आपके लिए बना के लाता रहूँगा। आप को अल्लाह ताला इन प्रॉब्लम से निकाले। मेरी दुआएं आप सबके साथ होती हैं। कुछ लोग दुआओं का भी कहते हैं, तो स्पेशली मैं उनको अपनी दुआओं में भी याद रखता हूँ। तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह से मेरी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और इस्लामिक विजडम से जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।